Hey दोस्तों, welcome to my YouTube channel. This is Praveen Kumar. Today we will start the tricks of square root. राइट, आज हम स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके ट्रिक्स सीखेंगे, एग्ज़ाम में कैसे करना है, कम टाइम में कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ, उसके उसके लिए हमें ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे स्क्वायर रूट के। ये हर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं स्क्वायर रूट, चाहे वो एवरेज का क्वेश्चन हो जाए, चाहे स्क्वायर का क्वेश्चन हो, चाहे वो परसेंटेज का क्वेश्चन हो जाए, कोई भी टॉपिक हो उसमें ये बहुत ही काम करता है। ठीक है, तो हम स्क्वायर रूट सीखेंगे आज। चलिए मैं आज अभी स्टार्ट करता हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा कॉन्सेप्ट, मेरे ट्रिक्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आपके सामने 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे मैंने 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, ये आप सबको पता होगा। पर इसमें ट्रिक क्या है? इसमें ट्रिक ये है कि आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा तो हमें इसके लास्ट डिजिट को देखना है। ठीक है, वैसे ही इसमें भी हमें लास्ट डिजिट देखना है इसमें। ठीक है, हम क्या करेंगे कि जैसे कि मैं इसमें आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हमें सिर्फ सिक्स 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 ही देखना है, सिर्फ 1 नहीं देखना हमें। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो हमें सिर्फ 25 ही देखना है, सॉरी 5 देखना है। और 2 से कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ 5 से मतलब है। 6 स्क्वायर में 6 से मतलब है, 7 के स्क्वायर में 9 से मतलब है, 8 के स्क्वायर में 4 से मतलब है, 9 के स्क्वायर में 81 में 1 से मतलब है। बस सिमिलैरिटी इसमें ये है कि अगर कोई भी क्वेश्चन मान लो जिस भी नंबर में अगर मान लो कि उसके आखिरी डिजिट में 1 है, तो हम 1 और 9 दोनों नंबर देखेंगे। ठीक है, तभी हम स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे उसका, उस नंबर का। चलिए मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ और आप उससे जल्दी सीख पाएंगे। ठीक है, ये आपके सामने ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है के सामने 1225। ठीक है, 1225 लिखा हुआ है आपके सामने। अब मैंने बोला था आपको कि हमें सिर्फ राइट से स्टार्ट करना है, लास्ट वाले डिजिट को देखना है, लास्ट के 2 नंबर को चेक करना है हमें, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो हमें 2 नंबर से मतलब राइट हैंड से, यानी कि आखिरी नंबर देखने हैं हमें, आखिरी के 2 नंबर, ये वाले नंबर देखने हैं। 1 से लेके 10 तक के 10 तक का स्क्वायर में, मतलब अगर हम 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर चेक करें तो सिर्फ एक 5 का स्क्वायर ही होता है जिसमें 25 आता है, यानी कि आखिरी में 5 आता है। तो हम पहले तो 5 ले लेंगे। ये तो हमें पता चल गया कि कोई भी किसी भी नंबर का ये अगर स्क्वायर होगा तो उसके आखिरी डिजिट में 5 होगा। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग के 2 डिजिट को देखेंगे। स्टार्टिंग में 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमें आखिरी के सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट देखने होते हैं लास्ट का डिजिट निकालने के लिए। ठीक है, अब हमें स्टार्टिंग के 2 नंबर देखने हैं, इसमें 2 नंबर हैं तो 2 नंबर देखेंगे बस। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है 12। 12 के आगे और पीछे ऐसे दो कौन से 2 स्क्वायर हैं जिसके बीच में लाई करते हैं, उसके आगे और उसके पीछे। एक तो 9, यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, मैं इस इरेजर को बड़ा कर दूँ। जैसे कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में इसका स्क्वायर कितना होगा? 9, इसका होगा 16। इन दोनों के बीच में ही लाई करता है 12, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और हमें सिर्फ इन दोनों नंबर में से, 3 और 4 नंबर में से सिर्फ छोटा नंबर याद रखना है, छोटा ही नंबर। ठीक है, छोटा नंबर याद रखना है 3। ठीक है, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 3 और 4 का तो 12 आता है, राइट। 12 आता है, राइट, 12 आता है। और हमारे क्वेश्चन में भी 12 दिया हुआ है।
क्वेश्चन में भी 12 दिया हुआ है, यानी कि दोनों नंबर सिमिलर, ना तो इससे ये बड़ा है ना ही इससे छोटा है। तो हमें सीधा सीधा पता चल गया, जैसे कि मैंने बोला था आपको छोटा नंबर याद रखना है, तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई करने पे सिमिलर ही आ रहे हैं, तो यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा 35 आएगा। इससे हमें पता चल गया। देखा कितना कम टाइम लगा। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे आप अगर प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको 1 सेकंड में, चुटकियों में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, बस हमें सिर्फ चाहिए प्रैक्टिस। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर आप तो डेफिनेटली आप खुद से करने लगेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप इसमें भी 5 लिखा हुआ है, तो हमें तो पहले आखिरी के 2 डिजिट देखने हैं। ठीक है, आखिरी के 2 डिजिट देखने हैं। इससे तो ये पता चल गया कि जो भी स्क्वायर आएगा उसके आखिरी में 5 आएगा। 20 देखेंगे अब आगे के 2 नंबर। ठीक है, आगे 2 नंबर हो 3 नंबर हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनके नंबर चेक करेंगे और ये तो काट ही देंगे क्योंकि इसका तो काम ख़त्म। अब इसको चेक करेंगे 20 किसके स्क्वायर के बीच में आ सकता है, 4 के स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 4 का 16 होता है, राइट, 4 का 16 होता है, और 5 का स्क्वायर यानी कि 25 होता है। इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लिकेशन। आएगा क्या, 20 जो है इसके सिमिलर ही है। मैंने क्या कहा था, हमें सिर्फ छोटा नंबर याद रखना है। 4 और 5 के बीच में छोटे नंबर को याद रखना है, 5 को नहीं, 4 को, छोटा नंबर याद रखना है हमें। ठीक है, और ये भी सिमिलर आ गया तो हमें तो डेफिनेटली पता चल गया कि इसका जो स्क्वायर होगा 45 होगा, इसका जो स्क्वायर होगा 45 होगा। ठीक है, इजी से कर लिया आपने। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन में समझाता हूँ आपको मैं। आपके सामने 8464 लिखा हुआ है। अब ये वाला ध्यान से सुनना, इसमें ट्रिक है। 8464 आखिरी के 2 नंबर चेक करेंगे। डेफिनेटली आखिरी के 2 नंबर तो हमें कट ही करने होते हैं। वैसे हमें देखना सिर्फ आखिरी डिजिट होता है। स्क्वायर कर रहे होते हैं हम, इसलिए 2 नंबर काटते हैं हम। क्यूब कर रहे होते हैं तो 3 नंबर काटना होता है हमें। ठीक है, हम स्क्वायर कर रहे हैं इसलिए हमें सिर्फ 2 नंबर काटने हैं और आखिरी का डिजिट देखना है। आखिरी का डिजिट देखने पे हमें ये पता चलता है कि जो भी इसमें लिखा हुआ है यानी कि 4 लिखा हुआ है, तो 1 से लेके 10 तक के नंबर में सिर्फ 2 डिजिट ऐसे हैं जिसका स्क्वायर करने पे आखिरी में उनके आखिरी नंबर के, मतलब आखिरी डिजिट में, उनके नंबर के आखिरी डिजिट में 4 आता है। ठीक है, तो कौन से नंबर हैं वो, एक तो है 2 का स्क्वायर करने पे आता है 4, राइट, आपको पता होगा 2 का स्क्वायर करने पे आता है 4, और 8 8 जा 64। ठीक है, अब क्या करें, 2 नंबर तो काट दिए। अब आखिरी के स्टार्टिंग के 2 नंबर चेक करने हैं, जो कि जैसे कि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में कितने भी नंबर हो हमें वो चेक करना पड़ेगा। अब 84 किसके स्क्वायर के बीच में आ सकता है, 9 और 10। ठीक है, 9 9 जा 81, 10 जा 100, और इन दोनों के बीच में आता है 84। अब इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने पे आता है 90। कितना आता है, 90 आ गया। ठीक है, अब 90 जो है इससे बड़ा है या छोटा, बड़ा है। 90 इससे बड़ा है 84 से, तो हमें बड़ा नंबर चाहिए होगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है हमेशा, कि हमें कोई भी नंबर हो 9 या 10 हो, उसमें हम छोटा ही नंबर चेक करते हैं। ठीक है, 90 हो गया। ठीक है, और ये 90 जो है इस 84 से ज़्यादा है और 84 कम है, यानी कि हम कहाँ पे लगाएं ऐसा नंबर, जैसे कि मान लीजिए मैंने 9 यहाँ पे 9 कर दिया, 92 इधर लगाएंगे, इधर कर दिया मैंने 98। ठीक है, एक मिनट थोड़ा रफ कर दूँ मैं ज़रा इसको, सही से लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 92, यहाँ पे लिख दिया 98। ठीक है, 84 जो है इससे छोटा हो गया, तो हमें छोटा नंबर चाहिए होगा इन दोनों में से छोटा नंबर चाहिए। ठीक है, तो 92 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। आपको समझ में आया,
मैं फिर से समझाता हूँ आपको इसे ड्रॉप करके। आखिरी के नंबर देखेंगे, आखिरी का नंबर 4 है, 2 के टेबल में आता है 4, 8 की टेबल में आता है 4, 2 नंबर कट कर देंगे, स्टार्टिंग के 2 नंबर चेक करेंगे, 9 के स्क्वायर में और 10 के स्क्वायर के बीच में 84 आता है, इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, आएगा 90। इतना तो हम समझ गए। छोटा नंबर लेना होता है, या तो जो भी आंसर आएगा इसका, या तो वो होगा 92, क्योंकि हम इसको इसमें जोड़ देते हैं 92, या तो 98, ठीक है, या तो आएगा 92 या तो आएगा 98, ठीक है। अब जो 90 है 84 से बड़ा है, ठीक है, पर हमें तो चाहिए छोटा, इसलिए हमें 90 से बड़ा नहीं चाहिए, 90 के आसपास का नंबर चाहिए जो कि इसके आसपास है, इसलिए 92 इज़ द करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर आएगा, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 92 होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला और बेहतर क्वेश्चन है। 9 किसके आखिरी में आता है? 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, 2 नंबर काट देंगे, स्टार्टिंग के 2 नंबर चेक करेंगे, ठीक है। किसके बीच में आता है? 16 और 25, यानी कि 4 और 5 कर देंगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 4 नंबर लगा देंगे, यानी कि 43 आएगा आंसर, या तो 47, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 20, ये तो समझ गए। 20 जो है इससे छोटा हो गया, ठीक है, 20 इससे छोटा हो गया, इसलिए बड़ा नंबर आएगा इसका आंसर। हम अगर मान लीजिए, मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ, अगर मान लीजिए कि हम इन दोनों का नंबर का मतलब जो भी इसके आसपास का स्क्वायर नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे इस नंबर से वो नंबर अगर छोटा आता है तो हम बड़ा नंबर लेंगे, और अगर वही नंबर इस नंबर से अगर बड़ा आ जाता है, जैसे मान लीजिए अगर 25 आ जाता, तो हम इस नंबर की तरफ जाते, ना कि इस नंबर की तरफ, ठीक है। फिर से रफ करके मैं समझा देता हूँ अच्छी तरह से। थ्री और 7 के बीच में आता है, 3 और 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है, 7 के स्क्वायर करने पे 9 आता है, 49, यानी कि उसका लास्ट डिजिट 9 आता है। इन 2 नंबर को भूल जाएंगे, स्टार्टिंग के 2 नंबर को देखेंगे, किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 4 और 5 के, दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने, आया 20, क्या है? आया 20। 20 इससे छोटा है, यानी कि हमें बड़ा नंबर चाहिए। पहले तो ये हम यहाँ पे लगा देंगे 43, 47, ठीक है। ये इससे छोटा हो गया, 20 इससे छोटा है 22 से, यानी कि हमें बड़ा नंबर चाहिए, यानी कि इसका जो भी स्क्वायर होगा वो 47 होगा, क्योंकि ये छोटा हो गया। अगर ये बड़ा होता तो हम छोटा नंबर लेते 43, फ़िलहाल इसका आंसर 47 है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे आप और अच्छे से सीखेंगे। ये 3 डिजिट वाला आ गया, मैंने कहा था ना आपसे कि हमें सिर्फ पीछे के 2 नंबर से चेक मतलब होता है, स्टार्टिंग में कितना नंबर है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वही कॉन्सेप्ट आ गया। 1 से लेके 10 तक क्या है, एक ही ऐसी नंबर है जिसमें 5 आता है, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब ये 2 नंबर काट दिए हमने, 156 किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 12 12 या 144, और 13 का स्क्वायर 169, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, तो आता है 156। सिमिलर हुआ, सिमिलर में क्या होगा था, छोटा नंबर एक तो चेक करना पड़ता है, छोटे नंबर उठाना पड़ता है, छोटे नंबर को ले आए हम इधर 125 इज द करेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 15625, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके सामने 15129 लिखा हुआ है, ठीक है। पहले तो आखिरी नंबर चेक करेंगे, क्या होगा? 3 और 7, ठीक है। 2 नंबर काट दिए, स्टार्टिंग के 2 नंबर देखने हैं, क्या आएगा? 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर
12 स्क्वायर और 144, 13 का स्क्वायर 169, इन दोनों के बीच में आता है 159, इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, आएगा 156, ठीक है। और 12 नंबर चेक, छोटा नंबर 13 और 13 और 12 में छोटा नंबर 12 है, यानी कि या तो वन आंसर आएगा 123 या तो आंसर आएगा 127, ठीक है। अब क्या करें, 156 इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे तो 156 आ गया। 156 इससे क्या है, बड़ा है ना, इससे बड़ा हो गया 156 151 से। तो मैंने क्या बोला था, अगर मल्टीप्लाई करने पे इस नंबर से वो नंबर बड़ा हो जाता है तो हमें छोटे नंबर की तरफ जाना होता है, यानी कि 123 इसका सही आंसर है, ठीक है। और यही अगर मान लीजिए 1 यहाँ पे लिखा होता है 151 की जगह 157, तो हमें इसकी तरफ जाना होता, इसकी तरफ जाना पड़ता हमें, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो अच्छी तरह से समझाना होगा मुझे। मैं आपको डेफिनेटली दोबारा समझाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। पहले तो ये तो पता चल गया आपका, जब ये तो पता चल गया होगा आपको 3 और 7 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। 2 नंबर काट दिए, स्टार्टिंग के 3 नंबर चेक करेंगे, स्टार्टिंग में कितने भी नंबर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके आसपास का स्क्वायर, एक तो 12 और एक 13, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, आया 1 5 और 6, ठीक है। 156 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है, तो हमें इस नंबर को इधर लेके जाना होगा 123 की तरफ, तो इसका जो आंसर होगा 123 होगा, क्योंकि ये नंबर जो आया मल्टीप्लाई करने पे वो बड़ा हो गया, इसलिए छोटे नंबर की तरफ जाएंगे हम 123 की तरफ, ना कि 127 की तरफ, इसलिए 127 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था, और अच्छा मैं होप करता हूँ, आपसे आशा करता हूँ कि आपको सबको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट मेरे सारे। आप इन सबको दोबारा करिएगा क्वेश्चन को, आपको डेफिनेटली दोबारा समझ में, मतलब अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कुछ दोबारा वीडियो देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और आपके कोई भी अगर डाउट होते हैं तो इसके कमेंट में, आप इस वीडियो के कमेंट में आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, दोबारा सीखिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है मेरे स्क्वायर रूट का, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और इस सेशन को मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ, और अगले सेशन में, मतलब नेक्स्ट सेशन में मैं आपको क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा इजी ट्रिक से। क्यूब रूट बहुत ही ज़्यादा इजी है, इससे भी बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो उसको सिखाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए मैं इस सेशन को ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, ठीक है। आराम कीजिए आप, बाय बाय।